और देखिए, हानिया की मौत पर मिडिल ईस्ट में गुस्सा है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में इस वक्त जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्की, यमन में हत्या के खिलाफ किया गया है प्रदर्शन। इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार किया गया है। इजराइल से बदला लेने की मांग लगातार हो रही है। ये देखिए तस्वीरें इस्माइल हानिया की तस्वीर के साथ। तुर्की और यमन जैसे देशों में लगातार इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट इस वक्त सुलगता हुआ नजर आ रहा है। इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या के बाद देखिए किस तरह से जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। इस्माइल हानिया की तस्वीर लिए प्रदर्शनकारी इजराइल से बदला लेने की कर रहे हैं डिमांड। और साथ ही आप देख पाएंगे कि कैसे हानिया की मौत को लेकर यमन, तुर्की, जेनिन और इराक में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मांग है कि इजराइल से इस हत्या का बदला लिया जाए, इजराइल को भी बड़ी चोट पहुंचाई जाए। तो ये एक सेंटिमेंट इस वक्त हर तरफ है। सिंह सर, अगर आप इस प्रेशर को समझ पा रहे हो तो दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये दुनिया के अलग अलग देशों में और साथ में ईरान में एक पब्लिक, एक इंटरनल, एक डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है कि ये दुनिया के जितने भी मुल्क हैं जो इस मसले से जुड़े हुए हैं वो इजराइल के खिलाफ एक साथ आए। सही कहा आपने, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से चल ही रहा है। ये ऑलरेडी एक पॉट बॉयलर था ही, सिमरिंग था, और अभी एक ऐसा मौका मिला है इस हादसे के बाद कि अभी कुछ ना कुछ तो रिटेलिएट करना ही पड़ेगा ईरान को, जैसा हमने पिछले 1-2 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा किसी भी सरकार के साथ होता है, उन्हें अपने लोगों के, अपनी जनता को भी जवाबदेही देनी होती है, अपने एलाइज को जवाबदेही देनी होती है, अपने आप को जवाबदेही देनी होती है। तो उसके कारण भी कुछ ऐसे रीजंस बन जाते हैं कि आपको एक प्रकार का एक एक्शन लेना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूएन के पास वो चले गए हैं और बाकी की भी तैयारियां अवश्य शुरू हो गई होंगी जो अभी तक हमारे न्यूज़ में नहीं पता चली हैं। जब उनके विरोधी ऑलरेडी वहाँ पे आप कह रहे हैं कि माल और सारा साजो सामान लेके वो कतर के बेसिस तक पहुँच गए हैं, तो यदि ईरान ने इतना बड़ा फैसला लिया है और सारी दुनिया को बता दिया है ओपनली, तो अवश्य ही उसकी तैयारियां भी कुछ ना कुछ चल ही रही होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कमांडर सिंह, बने रहे आप हमारे साथ। अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, इसीलिए ये बात कही जा रही है। अब खबर लेबनान के वॉर फ्रंट से, जो इजराइल और हिजबुल्लाह की बारूदी जंग में घी का काम करने वाला है। टॉप कमांडर फवाद शुक्र की मौत के बाद पहली बार बोलेगा नसरुल्लाह। आज समर्थकों को संबोधित करेगा हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। लेबनानी समय के मुताबिक आज शाम 5 बजे नसरुल्लाह की स्पीच होने जा रही है। शुक्र की मौत के बदले पर कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है।